तो आज मैं बात करने वाला हूँ जो कि देश के अलग अलग कोने से मॉब लिंचिंग की जो घटनाएं निकल कर सामने आ रही है, जिसको लेकर के संसद के भीतर जितने भी मुस्लिम सांसद है वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं इसको आवाज उठाने की, और इसको किसी न किसी तरीके इसे इसको लेकर के कोई कानून बनाया जाए। और जो भीड़ के द्वारा मुस्लिमों पर जो अत्याचार हो रहा है, जिसे मॉब लिंचिंग के तहत मार दिया जाता है, इसी के दौरान राज्यसभा सांसद कांग्रेस के इमरान प्रतापगढ़ी जो कि राज्यसभा के अंदर इस मामले को लेकर के बहुत ही जोरों शोर से आवाज उठाने का काम किया है। एक तरफ इमरान मसूद जो कि लोकसभा के अंदर उन्होंने भी आवाज उठाने का काम किया कि उनके सहारनपुर से लगभग 2 लड़कों का छत्तीसगढ़ के अंदर मॉब लिंचिंग के तहत उनकी हत्या कर दी गई। अलीगढ़ का भी उन्होंने जिक्र करने का काम किया। तो एक तरीके से इधर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैदराबाद से सांसद है, वो भी आवाज उठाने का काम कर रहे हैं। और एक तरफ से इमरान मसूद जो कि सहारनपुर से लोकसभा सांसद है, कांग्रेस के टिकट पर वो जीत कर आए, वह भी संसद के भीतर आवाज उठाने का काम कर रहे। तो आप देख सकते हैं कि सब जितने भी सांसद उनकी कोशिश है, खासतौर से मुस्लिम, और एक तरीके से चंद्रशेखर आजाद जो कि नगीना लोकसभा सीट से वो सांसद बने हैं, उन्होंने भी मांग किया है। उनकी पार्टी के जो कुछ लोग हैं, नेता है, जो झारखंड के अंदर मॉब लिंचिंग मौलाना शहाबुद्दीन साहब की हत्या कर दी गई मॉब लिंचिंग के तहत, तो झारखंड के उनके जो भी पार्टी के लोग हैं उन्होंने भी मतलब अपना धरना देने का काम किया और जोरों शोर से इस बात को उठाने का काम कर रहे हैं। संसद के भीतर भी चंद्रशेखर आजाद जो कि भीम आर्मी के आजाद पार्टी के प्रमुख है, और ओवैसी साहब एक तरफ से उठाने का काम कर रहे हैं। और इमरान प्रतापगढ़ी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो तख्त लेकर के, पोस्टर बैनर लेकर के बाजाबता संसद के भीतर गेट पर खड़े होकर वो लोगों को दिखाना चाह रहे हैं कि देश के अंदर अभी जो माहौल है वो बिल्कुल खराब है, और एक तरीके से कहीं ना कहीं मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है और हत्या पे हत्या की जा रही मुस्लिमों का। अलग अलग राज्य से ये खबर निकल कर आ रही है। अभी ताजा खबर है बुलंद शहर का, जो कि वहां पर एक 2 लड़के जो कि उनको मारा पीटा गया बहुत बुरी तरीके से भीड़ के द्वारा। तो ये कैसे हो जा रहा है, इस पे सरकार को कड़ी नजर रखनी चाहिए। और जब संसद के भीतर इसको आवाज उठाया जा रहा है तो इसको भी सोचनी चाहिए, सरकार को संज्ञान में इसे लेनी चाहिए। जब सांसद इतने, एक सांसद नहीं बल्कि इमरान प्रतापगढ़ी जो कांग्रेस से राज्यसभा सांसद है, उसके बाद से इमरान मसूद साहब है जो सहारनपुर से है, और एमआईएम पार्टी जो हैदराबाद से सीट है से लोकसभा सांसद है, वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आवाज उठाने का काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये घटना हो रही है और लोग सोशल मीडिया पर डेली बेस पे ये घटना निकल कर आ रही है। लोग ट्विटर पर, एक्स पर देखते हैं, सोशल मीडिया अलग अलग प्लेटफॉर्म पर देखते हैं कि कैसे मॉब लिंचिंग के जरिए टारगेट कर करके मुसलमानों की पहचान कर करके उनकी हत्या कर दी जा रही है भीड़ के द्वारा। ये अलग चलन एक हो गया हुआ कि 1-2 व्यक्ति को पहचान कर करके भीड़ के द्वारा सैकड़ों लोगों के द्वारा उन पर अटैक किया जाता है और उनकी जान ले ली जाती है उसी भीड़ के द्वारा, और कोई उनसे कुछ नहीं होता। उनको एफआईआर उन पर कराने के लिए कितनी परेशानी झेलनी पड़ती है, कितने पुलिस थाने के चक्कर लगाना पड़ता है, फिर भी एफआईआर नहीं होता। अगर हम अलीगढ़ की बात करते हैं तो वहां पर जो घटना हुई उसके बाद उल्टे ही उसके ही ऊपर एफआईआर कर दिया गया। तो ये घटना निकल कर आ रही है, जिसको राज्यसभा के अंदर भी इमरान प्रतापगढ़ी उठाने का काम किया है। खास तौर से ये जो है आजकल जो है सब जो सांसद है वो एकजुट नजर आ रहे हैं इस मामला में। मॉब लिंचिंग के जो मामला में सभी सांसद है जो एकजुट नजर आ रहे, चाहे वो एमआईएम के सांसद हो, चाहे वो कांग्रेस के सांसद हो, वो आवाज उठाने का काम कर रहे हैं संसद के भीतर, क्योंकि ये बहुत ही गंभीर मामला है। ये बहुत गंभीर मामला है और ये इसे अगर आज नहीं रोका गया तो ये एक बहुत ही बड़ा रूप ले सकता है और इसी के बहाने हर जगह टारगेट किया जा सकता है। और उसी तरीके से हर जगह आपको ये देखने को मिलेगा कि यहाँ पर भीड़ के द्वारा पीटा गया मारा गया, यहाँ पर भीड़ के द्वारा पीटा गया मारा गया। तो इसे सरकार को देखनी चाहिए और इस पे सबसे बड़ी बात क्या है, इस पे कानून बनानी चाहिए जो एकदम कड़ी कानून हो। मैंने एक और वीडियो में कहा था कि उसमें
कि इस पे सरकार को संज्ञान में लेनी चाहिए, और जो भी जो संसद के भीतर जैसे इमरान प्रतापगढ़ी मांग कर रहे हैं, अवैसी साहब मांग कर रहे हैं, इमरान मसूद साहब मांग कर रहे हैं, उनको संज्ञान में लेते हुए इस पे एक बहुत ही मजबूत स्थिति में कानून बनाए और उसको लागू करे, अप्लाई करे, ताकि लोग इसको करने के लिए 10 बार सोचे कि भीड़ जो इकट्ठा हो जाती है और भीड़ के द्वारा जो ये काम किया जाता है, ये काम को रोका जा सके। अभी भी समय है इसको रोकने का। तो आज जो है इमरान प्रतापगढ़ी का ये जो मामला जो आया, आज स्पीच उनका वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर राज्यसभा के अंदर जो बोलते हुए, तो ये काफी अच्छी बात है। उनके अपने कौम के लिए आवाज उठानी चाहिए। बहुत से ऐसे सांसद जो जीत कर जाते हैं लेकिन वो संसद के भीतर बोल नहीं पाते, जब कोई भी दुर्घटना होती है तो वो बोल नहीं पाते हैं। तो इकरा हसन तो फर्स्ट टाइम है, लेकिन वो भी कुछ थोड़ा थोड़ा बोलने का कोशिश कर रही है। लेकिन ये लोग है कुछ अपने एक्सपीरियंस इन लोगों के पास है, पार्टी में काफी दिन से ये काम कर रहे हैं, तो इन लोगों को आवाज उठानी चाहिए। और बड़ी पार्टी के ये लोग नेता है, जैसे कांग्रेस के नेता, बड़ी पार्टी कांग्रेस है, एमआईएम पार्टी जो है काफी मजबूत स्थिति में है हैदराबाद, और उनका नाम है और उनका सांसद का खुद अलग नाम है जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का। तो ये सब है जो अगर आवाज उठाएंगे अभी एकजुट होकर के, तो अभी भी इस पे मामला बढ़ सकता है और कानून इस पे बनाई जा सकती है, ताकि सरकार को इतना मजबूर कर दे ये लोग मिल करके हर संसद सत्र के अंदर इस मामलों को उठाया जाए, एकजुट होकर, एक मुश्त होकर इस मामला को उठाया जाए। क्योंकि ये कोई हल्का फुल्का मामला नहीं, इसे गंभीरता से लेते हुए इस मामला को हर संसद के सत्र में उठाया जाए, जब तक इस पर कोई कठोर कानून न बना दिया जाए और जिस पर आरोपियों को कठोर सजा न दी जाए, जब तक इस पर आवाज उठाते रहना चाहिए। जितने भी इस संसद के भीतर खासतौर से मुस्लिम सांसद जीत कर करे, और वो भी सांसद जो मुस्लिमों के जो वोट पर संसद के भीतर जीत कर गए और मुस्लिमों की राजनीति करते, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी पार्टी से हो, उनको भी आवाज संसद के भीतर उठानी चाहिए। क्योंकि वो जब वोट का समय आता है तो उनको मुस्लिम समाज याद आती है, और जब मुस्लिमों पर अत्याचार होता है, उनको मॉब लिंचिंग के तहत उनकी मार, उनकी पिटाई होती है, उनकी हत्या कर दी जाती है, तो फिर उनको नजर नहीं आता ये सब। तो ये कहीं ना कहीं गलत है। इसलिए हर सांसद को इंसानियत के नाते ये देखना चाहिए कि ये कहीं ना कहीं गलत हो रहा है और इस पर सबको आवाज उठाने की जरूरत है। तो ये मैंने आपको अपडेट देने की कोशिश किया, क्योंकि इमरान प्रतापगढ़ी जो कि राज्यसभा सांसद से दहाड़ते हुए नजर आए, उसके बाद से राज्यसभा सांसद के बाहर निकलकर वो तख्त लेकर, जो पोस्टर बैनर लेकर सबको दिखाने का काम किया कि मुसलमानों पर जो जुल्म हो रहा है, मुसलमानों को जो घरों को गिराया जा रहा है, जो बुलडोजर से तोड़ा जा रहा है, उनको बंद किया जाए। बहुत हुआ जुल्म, अब इसको बर्दाश्त नहीं किया जाए। तो ये है इमरान प्रतापगढ़ी जो कि कांग्रेस के टिकट पर राज्यसभा सांसद के अंदर पहुंचे हुए हैं।